हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टोरी 2005 में आई मूवी हॉस्टल की। ये मूवी मुझे सजेस्ट की थी गौरव भाई ने इंस्टाग्राम पर, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा सजेशंस देने के लिए। और साथ ही मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा सभी लोगों को जो कि इस चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अब हम 4000 लोगों की फैमिली हो चुके हैं। तो थैंक यू सबको, ऐसे सपोर्ट करते रहना। अब वापस आ जाते हैं अपनी मूवी पर। तो ये मूवी एक रॉन्ग टर्न टाइप मूवी है, तो रॉन्ग टर्न फैंस ये वीडियो ज़रूर देखें। ये मूवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और गोरी है। मैंने पूरी कोशिश किया कि ज़्यादा घिनौने सीन्स वीडियो में ना दिखाऊं, लेकिन स्टोरी समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको पहले ही वार्न कर दूं कि जो लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते वो ये वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली 18+ मूवी है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये कहानियाँ दो कॉलेज स्टूडेंट्स पैक्सटन और जॉश की, जो कि यूरोप में घूम रहे थे। उन्हें आइसलैंड में एक फ्रेंड ओली मिलता है और उसके बाद वो एम्स्टर्डम जाते हैं। वहाँ रात को जब वो एक नाइट क्लब से वापस अपने हॉस्टल जाते हैं तो उन्हें दरवाज़ा बंद मिलता है और कोई उसे नहीं खोलता, इसलिए वो बाहर ही रहने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी उन्हें पड़ोस में से एक लड़का एलेक्स अपने अपार्टमेंट पर बुलाता है और वो चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाने की सलाह देता है, जहाँ उन्हें लड़कियाँ ही लड़कियाँ मिलेंगी। अय्याशी के चक्कर में ही वो अमेरिका से यूरोप आए थे और उसकी बात सुनकर वो अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है। जब वो खाना खा रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। उन सबको वो कुछ अजीब लगता है। बातों बातों में वो जॉश के पैर पर हाथ रख देता है और जॉश उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। स्लोवाकिया के स्टेशन पर पहुंचकर वो देखते हैं कि स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है और पूरे स्टेशन पर सिर्फ वही तीनों दिखाई दे रहे थे। वो उस हॉस्टल में जाते हैं और वहाँ हर तरफ लड़कियाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके रूम में उन्हें दो लड़कियां रूममेट मिलती हैं, नटालिया और स्वेटलाना। वो दोनों उन्हें स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती है और वो उनके पीछे स्पा में जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें डिस्को में लेकर जाती है। वहाँ वो सब बहुत इंजॉय करते हैं। जॉश ताज़ी हवा खाने बाहर निकलता है और वहाँ कुछ लोकल क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं। वो बच्चे उससे पैसे निकालने को कहते हैं। तभी वो बिजनेसमैन वहाँ आकर उनके सामने पैसे फेंक देता है और वो पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉस उसे थैंक्स बोलने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में किए बर्ताव के लिए भी माफ़ी मांगता है। वो जॉश को कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से यही ठीक है कि वो गुस्सा पीकर बैठ जाए, और वो कर भी क्या सकता है। इसके बाद पैक्सटन और जॉश नटालिया और स्वेटलाना के साथ रात बिताते हैं और ओली रिसेप्शन वाली लड़की के साथ निकल जाता है। अगली सुबह वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जितनी उन्होंने सोची थी उससे कई ज़्यादा अय्याशी वो कर रहे थे। लेकिन ओली उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहता है कि ओली सुबह सुबह ही चेकआउट कर गया, लेकिन ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी एक जापानीज लड़की काना उनके पास आती है और उन्हें ओली और उसकी फ्रेंड यूकी की फ़ोटो दिखाती है, जो कि उसने सुबह ही उसके फ़ोन पर भेजी है। यूकी भी कल रात से ही लापता है। कुछ देर बाद उन्हें ओली एक फ़ोटो भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि वो घर चला गया है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने ओली का सर धड़ से अलग कर रखा है और वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा है। इधर पैक्सटन और जॉश काना के साथ अगले दिन वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ नटालिया और स्वेटलाना आ जाती हैं और उन्हें डिस्को चलने के लिए कहती हैं। जॉश कहीं भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन पैक्सटन अभी भी इंजॉय करना चाहता था और वो जॉश को मना लेता है। डिस्को में वो लड़कियां उन्हें कुछ खिला देती हैं, जिससे कि जॉश की तबीयत खराब होने लगती है और वो वापस हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल में वो अपने रूम में जाकर बेहोश हो जाता है। पैक्सटन की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में जाने के बजाय गलत रूम में चला जाता है और वो वहीं पर लॉक हो जाता है। जब जॉश को होश आता है तो वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। किसी ने उसे एक रूम में बंद कर रखा था और उसके दोनों तरफ बहुत सारे औजार पड़े थे। वो आदमी जॉश के मुंह से मास्क हटाता है और उसकी छाती में ड्रिल से 2 होल कर देता है। हम देखते हैं कि वो वही बिजनेसमैन है और वो जॉश को बताता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन कभी नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ कांपते थे, जो कि हमने ट्रेन में भी देखा था। जॉश उससे जान की भीख मांगता है। वो उसके पैर पीछे से काट देता है और उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है और जॉश के हाथ पैर भी खोल देता है और उसे कहता है कि वो जा सकता है। जॉश जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर का सारा भार हमारे पैरों पर ही होता है और पैर कटे होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। जॉश रेंग कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला काट कर उसे मार देता है। इधर पैक्सटन को होश आता है और वो वापस उस हॉस्टल में जाता है, लेकिन वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि उसने सुबह ही चेकआउट कर दिया था, लेकिन उसने कोई चेकआउट नहीं किया था और वो उससे एक रूम मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम दे देता है। वो उस रिसेप्शनिस्ट से काना के बारे में भी पूछता है और वो बताता है कि काना भी सुबह ही चली गई है। पैक्सटन अपने रूम में जाता है और दोबारा उसके साथ वही सब होने लगता है जो पहली बार आने पर हुआ था। उसे रूम में 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि उसे स्पा चलने के लिए कहती हैं। अब उसे ये सब अजीब लगने लगता है। वो जॉश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती।
वापस हॉस्टल जाकर वो नतालिया और स्वेटलाना से जॉश के बारे में पूछता है। काफ़ी देर तक वो उसे बातों में घुमाती रहती है, लेकिन जब वो बहुत गुस्से में आ जाता है तो वो बताती है कि उसने जॉश को एक आर्ट एग्जिबिट में देखा था और नटालिया पैक्सटन को वहाँ लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ बहुत सारे अमीर लोगों की गाड़ियाँ और सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जॉश को चीर रखा था और वो उसके ऊपर किसी तरह की सर्जरी कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे घसीट कर ले जाते हैं। पैक्सटन देखता है कि वहाँ लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और चारों तरफ बस चीखें ही सुनाई दे रही हैं। वो पैक्सटन को भी ले जाकर एक कमरे में बांध देते हैं और उससे कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो बोलता है वो गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। एक चेनसो से पैक्सटन के हाथ काटने के चक्कर में वो उसकी 2 उंगलियां काट देता है और साथ ही उसकी हथकड़ियाँ भी कट जाती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो चेनसो उसके खुद के पैर पर गिर जाती है और उसका पैर कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से खुद को आज़ाद करके गन उठाता है और उसे मार देता है। जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है तो पैक्सटन ऐसा दिखाता है जैसे वो अभी भी बंधा हुआ है और मौका मिलते ही उसे भी मार देता है और यहाँ उस बंदूक की गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और एक रूम में पहुँचता है जहाँ सारी लाशें रखी थी। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और वो उन लाशों के बीच में ही छुप जाता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने लेकर जाता है और वहाँ पैक्सटन को जॉश की बॉडी भी दिखती है। किसी तरह वो खुद को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। किसी तरह लिफ्ट से वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है। वहाँ उसे एक अमीर आदमी के कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे उस जगह का एक कार्ड मिलता है। उस जगह का नाम एलीट हंटिंग था और उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों का रेट लिखा था, जिनमें के अमेरिकन आदमी की कीमत सबसे ज़्यादा थी। वो उस कार्ड को देख ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो पैक्सटन को भी एक क्लाइंट समझता है और उसे बताता है कि उसे एक जैपनीज़ लड़की मिली है और उसके साथ उसने बहुत कुछ प्लान किया है और यहाँ वो काना की ही बात कर रहा था। उसके जाने के बाद पैक्सटन उसकी गन उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। किसी तरह वो बाहर तक पहुँच जाता है और उसे एक कार में चाबी लगी हुई मिल जाती है। जैसे ही वो कार में बैठने लगता है उसे काना की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुँचता है तो देखता है कि वो आदमी काना के चेहरे को एक ब्लो टॉर्च से जला रहा था। पैक्सटन उसे मार देता है, लेकिन काना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। पैक्सटन उसे बचाने के लिए उसकी आंख काट कर अलग कर देता है और ये इस मूवी का सबसे घिनौना सीन है। इसके बाद वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकलते हैं और कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स दिखाई देते हैं और पैक्सटन उन्हें कार से उड़ाकर मार देता है। वो स्टेशन तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो दोनों कार से निकलकर भाग जाते हैं। पैदल ही वो दोनों स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टेशन पर भी चारों तरफ लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वहाँ एक कांच पर काना अपना फेस देख लेती है और अपने चेहरे की यह हालत देखकर वो टूट जाती है। वो सामने से आ रहे एक ट्रेन के इंजन के आगे कूद कर जान दे देती है। ये हादसा देखकर सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पैक्सटन ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन स्टेशन से चल देती है। जब वो ट्रेन में बैठता है तो उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है जिसने कि जॉश को मारा था। जिस स्टेशन पर वो बिजनेसमैन उतरता है वहाँ पैक्सटन उसका पीछा करता है। स्टेशन पर वो अपनी बेटी से मिलता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो बिजनेसमैन बहुत देर तक अपनी बेटी का वेट करता है पर वो बाहर नहीं आती। तब वो अंदर जाकर देखता है और वहाँ उसे उसकी बेटी नहीं मिलती, सिर्फ उसका टैडी मिलता है। वो पागलों की तरह उसे पूरे स्टेशन पर ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलती और हम देखते हैं कि पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके ट्रेन में लेकर चला जाता है और वो अपनी बेटी को ढूंढता ही रह जाता है। और ऐसे ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के 2 एंड हैं। मैंने डायरेक्टर्स कट देखी थी और ये उसी का एंड है, लेकिन जो ओरिजिनल मूवी है उसके एंड में पैक्सटन वॉशरूम में जाकर उस बिजनेसमैन को मार देता है और मूवी एंड हो जाती है, जैसा कि आप सब भी चाहते थे। तो इस मूवी में हमें एक ऐसा क्लब दिखाया है जहां अमीर लोग अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं और अलग अलग कंट्री के लोगों का अलग अलग रेट है और सबसे ज़्यादा महंगा रेट है अमेरिकन लोगों का। यानी कि वहाँ के लोगों को अमेरिकन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो पूरा शहर ऐसे ही काम करता है और पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई है। वो टूरिस्ट को लड़कियां देते हैं और लड़कियां उन्हें फंसाकर मरवा देती हैं और हॉस्टल में दिखाया जाता है कि वो लोग सही सलामत चेकआउट कर गए हैं। बस इसी वजह से मैं कहीं घूमने नहीं जाता। तो ये पिक्चर तो कुछ भी नहीं है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो इससे एक लेवल ऊपर है। तो अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि 2000 लाइक्स होते ही इसका सेकंड पार्ट मैं डाल दूंगा। तो बड़े आराम से कर दोगे आप, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।
और अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से मेरे चैनल पर सिर्फ 9% लोग ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। बाकी 91% ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो भाई प्लीज़ ऐसा क्यों करते हो, सब्सक्राइब कर लो, हमें भी जल्दी से जल्दी 10K पे पहुँचना है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक टारगेट याद रखना 2000 लाइक्स, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।